हेलो एवरीवन, दिस इज़ जयकॉल हेयर। ऑरुक्स मैप्स का बीटा वर्जन पर नया अपडेट आया है जो है 9.4.0 बीटा 1। तो इस एप्लीकेशन को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ख़ास है। सबसे पहले यूज़र इंटरफेस की बात करें तो अपर बटन बार ये बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर ये एजेस राउंड हैं और लेफ़्ट एंड राइट जो लेटरल टूल बार्स हैं ये रेक्टेंगुलर के बदले ये राउंडेड है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा आगे ध्यान देंगे तो ये जो डॉक था इसके एजेस राउंडेड हैं और कलर कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे कंट्रास्टिंग कलर्स है और जो सब मेन्यू जितने भी देख रहे हैं ये जो ऑप्शंस हैं ये रेड कलर से दिखाया गया है जो काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे। आगे देखते हैं वे पॉइंट में क्या बदलाव आए हैं। वे पॉइंट में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है, लेकिन मैनेज वे पॉइंट में हम लोग देखते हैं तो यहाँ के जो बॉटम बटन बार है इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हैं, साथ ही साथ इसका अपीयरेंस थोड़ा अलग है। चलिए देखते हैं इसके 3 जो डैश बटन है इस पर क्या है। यहाँ पे डिटेल्ड व्यू हैं कि कौन से बटन का क्या फंक्शन है, क्या काम है। आप यदि इसको सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से 2 अलग अलग वे पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसे आपको रूट बनाना है तो यहाँ पर जाइए और इस प्रकार से यहाँ रूट बना सकते हैं। आप इसको सेव करना चाहें या डिलीट करना चाहें, इस प्रकार से यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। एक अपडेट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वे पॉइंट सेक्शन में पहले हम लोग क्रिएट वे पॉइंट इस प्रकार से करते थे तो यहाँ पर जो आपका डिग्री मिनट सेकंड इस तरह से होता था, अब ये ग्रिड यह भी चालू कर दिया गया है जिसमें कि आप इंडियन ग्रिड सिस्टम अगर यूज़ करते हैं तो उससे आप ये डिजिट यहाँ पर डालते हुए अपना वे पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं रूट वाले ऑप्शन में नेक्स्ट क्या दिया गया है। ये है एक प्रकार से रूट प्लानर। आप अगर कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहते हैं और आपको रूट क्रिएट नहीं करना है, ये आपको खुद से क्रिएट करा के दे, तो इसके लिए ज़रूरी है बी राउटर का होना। आपको पहले भी बताया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं इस एपिसोड को तो आप यहाँ पे कॉर्नर में आ रहा होगा आई बटन, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। रूट प्लानर एक्चुअली काम कैसे करता है, जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं या ओके दबाते हैं तो किन्हीं 2 बिंदुओं को इस तरह से आप मिलाइए और यदि उसके बीच कोई एड्रेस ये प्राप्त करता है तो ये दिखाएगा, अन्यथा ये नहीं दिखा पाएगा। तो चलिए थोड़ा सा अर्बन एरियाज़ में चलते हैं। यह टूल अर्बन एरिया में काफ़ी अच्छे से काम करता है। चलिए देखते हैं ट्रैक रूट टूल्स में रूट प्लानर। आप किसी 2 पॉइंट के बीच में इस तरह से स्वतः ही ये अपना रूट बना देता है। जिस प्रकार वे पॉइंट सेक्शन में वे पॉइंट मैनेजर सेक्शन में जैसा देख पाए, इसी प्रकार से यहाँ भी डिटेल्स लिस्ट है अलग अलग टूल्स का। आप अपने ट्रैक को क्या करना चाहते हैं इस संबंध में यहाँ पर ऑप्शंस बने हुए। यदि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैनेज रूट सेक्शन में ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा किसी एक रूट का यहाँ स्टैटिस्टिक्स जो सामने दिख रहा है आपको, एक मिनी स्टैटिस्टिक्स के रूप में यहाँ दिखाई पड़ता है। आप इसे बार बार अपने मैप सेक्शन में ले जा करके स्टैटिस्टिक्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एलिवेशन गेन या लॉस कितना हुआ है, कितना डिफ़िकल्ट था ये ट्रेरेन और क्या डिस्टेंस और कितना ड्यूरेशन इसमें लगा है। ये तमाम चीज़ें आपको एक शॉर्ट लिस्ट में आपको मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं मैप सेक्शन में। मैप सेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एक नया टूल आया है। यह टूल है शो मैप बॉक्स 3D मैप। इसको जैसे क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग देगा कि यह 3D देखने के लिए आपको मैप बॉक्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, अन्यथा आप नहीं देख सकते। दूसरा अपडेट आया है व्यू शेड का। व्यू शेड को क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक इस प्रकार से छोटा सा टूल बन जाता है जिसमें ऑब्जर्वर का ऑल्टीट्यूड और कैलकुलेशन पेरीमीटर, ये 2 अलग अलग फील्ड्स हैं जिसको कि आपको पुट करना है इस पर क्लिक करते हुए। तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं ये दोनों पैरामीटर्स क्या हैं, गूगल अर्थ में हम लोग समझेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। व्यू शेड को समझने के लिए यहाँ एक इलस्ट्रेशन है आपके सामने। जो रेडियो सिग्नल्स है ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी और या रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच पाता, ये लाइन ऑफ साइट पे नहीं है, या 2 पहाड़ियों के बीच में है। इसका रेडियो सिग्नल इन 2 पहाड़ियों के बीच में टिका रहता है। इसके दूर वाले हिस्से में जो दूरस्थ हिस्सा है यह एक्चुअली लाइन ऑफ साइट में नहीं होने के कारण यह शैडो जोन है। यदि हम इसे इस तरह से ऊपर चढ़ा दें तब फिर रेंज बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से व्यू शेड एक्चुअली क्या है। व्यू शेड का अर्थ है जो दर्शक है
जो देखने वाला है पूरे लैंडस्केप में किन किन क्षेत्रों को देख सकता है, ये यहाँ इलस्ट्रेशन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक समझ लीजिए एक लाइट का सोर्स है या सूरज इस प्रकार से है, हालांकि ये सूरज नहीं है लेकिन मैं इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह जो सोर्स है लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट इमिट करता है तो आसपास के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में ये रोशनी पहुँचता है, जिसके चलते यहाँ पे ये येलो कलर का यहाँ लाइन पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ शैडो हो रहा था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शैडो हो रहा था, ये जैसे ही इसका सोर्स को ऊपर उठाया जाता है ये इसके विजिबल रेंज में आ जाता है और ये कंटिन्यूस लाइट बनता है। जबकि कहीं कहीं जो इसके विजिबल रेंज में नहीं है वहाँ शैडो ही रहता है। व्यू शेड के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जा कर के। यह जो व्यक्ति है ज़मीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। आपको ऑरुक्स मैप्स में दो अलग अलग पैरामीटर्स बताया गया था। एक था कि ऑब्जर्वर का अल्टीट्यूड क्या है, ये ऑब्जर्वर का अल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ये ऊंचाई बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर इससे डिफाइन करना होता है कि ये ऑब्जर्वर कहाँ तक एलिवेटेड है। दूसरा पैरामीटर है कि आप कितने बड़े क्षेत्र में इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यानी कि इसका जो रेडियस होगा उसको आपको डिफाइन करना है। 11 मीटर के एलिवेशन से यह व्यक्ति कितनी दूर तक देख पाएगा, इसका कैलकुलेशन इस प्रकार से होता है और ये इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि इन क्षेत्रों को यह व्यक्ति देख सकता है। ये देखिए इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ इस व्यक्ति के दृश्य क्षेत्र में है, तो इसे कहते हैं कि व्यू शेड। जबकि इसके परे इसकी दूसरी ओर अगर यदि ध्यान दिया जाए तो यह बिल्कुल शैडो जोन में होगा। ब्लैक वाला जोन है ये शेडेड जोन में है, मतलब कि वो व्यक्ति यहाँ तक नहीं देख सकता। ये जो 9.4.0 का बीटा 1 जो वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपको व्यू शेड देखने का सुविधा मुहैया कराता है। तो चलिए किसी पहाड़ी क्षेत्र पे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन पहाड़ियों के बीच हूँ। ऐसा अनुमान होता है कि ये ग्रीन पैचेस ये पहाड़ियाँ हैं और इसके नीचे यहाँ पर इसकी घाटियाँ हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस जगह पर रहता है तो इसमें आपको वे पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस कर्सर को आप उस जगह पे ले जाएं, फिर आप मैप सेक्शन में मैप टूल्स में जाइए, व्यू शेड और ऑब्जर्वर का ऑल्टीट्यूड आप दीजिए कि कितने मीटर्स में होगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसका वैल्यू अगर हम दे देते हैं 4, एक्सेप्ट, ये 4 मीटर। और कैलकुलेशन का जो पेरीमीटर होगा ये कितने किलोमीटर के रेंज में आपको देखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यदि दे देता हूँ 5 किलोमीटर, एक्सेप्ट कर लीजिए, ये 5 किलोमीटर के रेंज में होगा और इसे ओके दबाइए। देखिए ये 5 किलोमीटर के रेडियस में एक आपका गोलाई बन जाता है और इस आधार पर आपको ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये विजिबल रेंज है, ये विजिबल एरिया है। और जो जगह यहाँ पे कलर नहीं हो रहा है समझ लीजिए कि यह शैडो जोन में है। इसे मिटाने के लिए आपको ओवरले ऑप्शंस में जाइए और यहाँ रिमूव ओवरले है, यहाँ से आप मिटा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। आप अपना सुझाव और प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये था आज का अपडेट, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।